नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, फिर से मिल सकती है किराए में छूट, क्योंकि मंत्रालय कर रहा है विचार। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय रेल के किराए में कुछ रियायतों को फिर से बहाल कर सकता है। मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों सहित अलग अलग श्रेणी के यात्रियों के लिए रेल किराए में कुछ रियायतों को बहाल करने पर विचार कर रहा है। ये रियायतें कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी। सूत्रों ने कहा है कि रेलवे इस पर फैसले को दोबारा से विचार कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के सभी सामाजिक दायित्व हैं। और इससे पहले रेल मंत्रालय ने सदन में एक लिखित जवाब में कहा था कि रियायतों के चलते उस पर भारी बोझ पड़ता है, इस कारण उसका इन रियायतों को वापस बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। और आपको बता दें कि रेलवे के इस फैसले की उस समय काफी आलोचना हुई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने की कगार पर है सरकार। केवल एक साल में बचाए हैं अरबों रुपए। आपको बता दें कि सरकार गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लोकसभा में उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों पर जो सब्सिडी मिलती है, सरकार की लागत वित्त वर्ष 2011 में 11,896 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2022 में महज 242 करोड़ रुपए रह गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2022 में सब्सिडी में आई भारी गिरावट लाभार्थियों की संख्या में कमी और गैस सिलेंडर के बढ़ते खुदरा मूल्य को दर्शाती है। जून 2020 में सरकार ने फैसला किया था कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे। सब्सिडी पाने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। क्या आपको गैस पर सब्सिडी मिलती है? अगर मिलती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू मुसलमान धर्मगुरु एक ही सुर में बोले, सभी चाहते हैं कायम रहे काशी की गंगा यमुना तहजीब। आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर यहां से लेकर दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। तिवारी ने कहा कि जब जिला स्तर पर मामला अदालत में चल रहा है, तब यहाँ की अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और आपको बता दें कि इस मामले पर बातचीत में आम जनमानस से लेकर धर्मगुरुओं की अलग अलग राय सामने आई है। हालांकि हिंदू मुसलमान सभी चाहते हैं कि काशी की गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लक्षद्वीप प्रशासन स्कूल के मिड डे मील में मांस उत्पादों को जारी रखेगा। आपको बता दें कि लक्षद्वीप के स्कूली बच्चे अब अपने लंच में भोजन में चिकन और अन्य मांस के उत्पादों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी के प्रशासन ने स्कूल अधिकारियों को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा निर्देशालय ने एक आदेश जारी किया है कि सभी द्वीपों के स्कूल के प्रधानाचार्य और हेडमास्टर को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि मांस, चिकन, मछली, अंडा और अन्य सहित भोजन परोसना जारी रखने का निर्देश दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सीएम योगी का बड़ा फैसला, प्रदेश में 3 दिन तक कांवड़ियों पर होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों और कांवड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम के आदेश पर प्रदेश में 3 दिन तक कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की शुरुआत सहारनपुर, मेरठ मंडलों से की जाएगी। वहीं हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा की निगरानी भी की जाएगी। इस आयोजन से जनता और कांवड़ियों में खुशी का माहौल व्याप्त है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी, बीते 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 67 संक्रमित मरीजों की मौत। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 21,411 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1,50,100 हो गई है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 67 और मरीजों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब में फ्री बिजली की अधिसूचना जारी, हर घर को 600 यूनिट बिजली मुफ्त। आपको बता दें कि पंजाब में मुफ्त बिजली योजना लागू हो गई है। राज्य की भगवंत मान सरकार ने योजना को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार राज्य के हर घर को महीने में 300 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। इस तरह हर 2 महीने में जो बिल आएगा उसमें 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उत्तर बिहार से पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 2 जोड़ी चलाई जाएंगी ट्रेनें।
आपको बता दें कि उत्तर बिहार से पंजाब की तरफ जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। इन यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 2 जोड़ी ट्रेनें चलाएगी। ये दोनों ट्रेनें नियमित तौर पर चलेंगी। पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर के रास्ते सहरसा और अमृतसर के बीच चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन शाहपुर पटौरी के रास्ते पूर्णिया के बनमनखी और अमृतसर के बीच में चलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि विक्रम सिंघे के कैबिनेट विस्तार में विपक्ष को भी मिल सकता है मौका। हालात सामान्य करने के तरीकों पर हो रहे मंथन। आपको बता दें कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे खस्ता हाल अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए सर्वदलीय सरकार के गठन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया है कि राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें विपक्षी दलों को भी मौका दिया जा सकता है। और इस बीच पहली कैबिनेट बैठक में विक्रमसिंघे ने अपने सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ अन्य सरकारी दफ्तरों में 1 हफ्ते के भीतर कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने पर चर्चा की है। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद पर्यटन मंत्री हेरिन फर्नांडो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सभी दलों को सरकार में शामिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान में 8 रुपए प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली, अंधेरे में डूबा है पीओके। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम जनता को एक और झटका लगा है। बिजली और महंगी कर दी गई है। सरकार ने बिजली के दाम में करीबन 8 रुपए प्रति यूनिट वृद्धि कर दी है। समाचार पत्र डॉन के अनुसार पाकिस्तान बिजली नियामक प्राधिकरण ने संघीय सरकार के अनुरोध को शुक्रवार को मंजूरी दी। इसके साथ ही देश में बिजली प्रति यूनिट अब 7.91 पाकिस्तानी रुपए महंगी हो गई है। सरकार ने बिजली की कीमत में ऐसे समय में बढ़ोतरी की है जब एक दिन पहले डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया और कमजोर हो गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अनाज निर्यात को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच में हुई है ऐतिहासिक डील। यूएन चीफ समेत तुर्की के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की 5 महीने से जंग जारी है और इस बीच शुक्रवार को दोनों के बीच में एक अहम समझौता हुआ है। और ये समझौता यूक्रेन में रुके 2 करोड़ टन अनाज को बाहरी दुनिया में भेजने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाने को लेकर हुआ है। दोनों के बीच में जो डील हुई है उसमें तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका अदा की है। इस डील के बाद यूक्रेन के अनाज अब निर्यात करने का रास्ता साफ हो गया है। इस समझौते के मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति और उनके रक्षा मंत्री और यूएन के प्रमुख भी मौजूद थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को संकट से निकालने का लिया है संकल्प। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पिछले 2 हफ्तों में एक अभूतपूर्व राजनीतिक संकट सामने आया। वहीं ऋषि सुनक ने इस सप्ताह के अंत में कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के अपने मिशन को जोरदार अभियान चलाया। वहीं शनिवार को देश का प्रधानमंत्री चुने जाने पर सुनक ने ब्रिटेन को संकट से बाहर निकालने का संकल्प लिया। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटिश मीडिया के एक धड़े ने प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक की परवरिश और उनकी निजी संपत्ति को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और बोरिस जॉनसन के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए मुकाबला अब आखिरी दौर में है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, जारी हुआ है अलर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। राजधानी के कई क्षेत्र में शनिवार को भी बारिश हुई। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई और हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो उनके अनुसार तेलंगाना में 23 से लेकर 25 जुलाई के दौरान भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद इसमें कमी आएगी। गुजरात, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ और इनके कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को, सौराष्ट्र के कच्छ और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान। यहीं तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।